हिमाचल विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन से पहले प्रदेश कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां सर्वे करेंगी। काफी सोच समझकर इस बार टिकट दी जाएगी। खास तौर पर जीत की क्षमता रखने वाले नेताओं को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बात के संकेत दे चुके हैं कि टिकट आवंटन में कोई गलती ना हो, इसीलिए जीतने की क्षमता के आधार पर टिकट दिया जाएगा। वर्ष 1977 बैच के कई नेताओं का हिमाचल प्रदेश में कुछ माह बाद होने वाला विधानसभा चुनाव अंतिम होगा। इस बैच के कई नेता अपने राजनीतिक जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ज्यादातर नेता अपनी जिंदगी का अंतिम चुनाव होने के नाम पर अपने या अपने बेटे के लिए टिकट और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। अब इनमें से कितनों की मुराद पूरी होगी, कुछ माह बाद स्थिति इसको लेकर स्पष्ट हो जाएगी। वर्तमान हालात को देख पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर को छोड़ किसी अन्य का टिकट पक्का नहीं है। मंडी व कुल्लू जिला में भाजपा और कांग्रेस पार्टी में कई बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1972 से पहले राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अपने या बेटे के लिए टिकट मांगने वाले नेताओं की सूची में सबसे पहला नाम पूर्व मंत्री मनसा राम का है। वे डॉक्टर वाईएस परमार, रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर परमार के मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री थे। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हीरालाल से उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। वे 82 साल के हो चुके हैं। अब वे खुद के बजाय बेटे महेश राज के लिए कांग्रेस हाईकमान से टिकट की पैरवी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री रंगीला राम राव ने वर्ष 1972 में राजनीतिक करियर शुरू किया था। वे मात्र 26 साल की उम्र में विधानसभा सदस्य चुने गए थे। उन्होंने 7 बार चुनाव जीता। संगठन व सरकार में कई अहम पदों पर रहे। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट कट गया। 76 साल के रंगीला राम राव ने आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी जिंदगी का अंतिम चुनाव बताकर टिकट के लिए दावा जताया है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, रूप सिंह ठाकुर और गुलाब सिंह ठाकुर वर्ष 1977 में सक्रिय राजनीति में आए थे। तीनों संगठन व सरकार में कई बड़े पदों पर रहे। गुलाब सिंह ठाकुर को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। जोगिंदरनगर के निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा की भाजपा में एंट्री से उनकी राह भी अब मुश्किल हो गई है। अपने समय के कदावर नेता को अब टिकट के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर का वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में टिकट कट गया था। वे 6 बार सुंदरनगर हलके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब खुद अपने बड़े बेटे अभिषेक ठाकुर के साथ जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। नाचन हलके से 6 बार विधायक रहे पूर्व सीपीएस टेकचंद डोगरा भी राजनीति के अखाड़े से लगभग बाहर हो चुके हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होगा। पिछले चुनाव में कुल्लू सदर हलके से वे मैदान में उतरे थे। कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर ने उन्हें पटखनी दी थी। इस बार उन्हें टिकट के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। वे अब सार्वजनिक मंच से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। कमोबेश यही हालत पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर की भी है। सरकाघाट से भाजपा के विधायक कर्नल इंद्र सिंह और द्रंग के जवाहर ठाकुर का आगामी विधानसभा चुनाव आखिरी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अब ज्यादा दूर नहीं है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत में यानी नवंबर 2022 में राज्य विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में 2017 में दिसंबर में चुनाव हुए थे। 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में संपन्न होने की उम्मीद है। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो आम आदमी पार्टी भी राज्य में सक्रिय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य का दौरा कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी राज्य में फिर से सत्ता पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है।